नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन बोल रहा हूँ और यहाँ हम कठोर उपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक छोटा सा बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, वही सारा कुछ हमारे जीवन में घट रहा है। अब यमराज से उसने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मेरे को उसके बारे में बताएं। अब यमराज जो उसके गुरु हैं, यम जो है मृत्यु के देवता, वो कहते हैं पूर्व काल में पहले भी देवताओं को भी इसमें संदेह है। वो कह रहे पूर्व काल में देवताओं को भी इसमें संदेह था, वो भी नहीं समझ पाए। और ये ज्ञान ये इतना सरल नहीं है, ये इतना सुगम नहीं है, ये इतना सहजता से ना तो बताया जा सकता है और ना इसे समझा जा सकता है। हे नचिकेता, तू कुछ और मांग, ये मेरा वरदान, ये मेरा वर जो है मेरे पे ही छोड़ दे। इस ज्ञान को तू ना जानने की कोशिश कर, ये मुझे ही वापस दे दे। तो ये मत बोल और ये मत पूछ। अब इसे समझें। यम कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं को भी इस पे संदेह था। मैं तुम्हें कहता हूं कि पूर्व काल की बात नहीं है, अभी प्रेजेंट में भी देवताओं को इस पे संदेह है। देवता भी इसे नहीं जानते। अब क्वेश्चन उठता है, देवता इसे नहीं जानते, देवता कौन है? कौन है देवता जो इसे नहीं जानते? देवता कौन होते हैं? क्या जिनको हम देवता मानते हैं ये देवता होते हैं? नहीं। देवता कौन होते हैं और देवता का जन्म कहां से होता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति साधना में रत है, एक व्यक्ति साधना में लीन है। साधना में लीन है, अपना पूरा जीवन साधना को अर्पित कर दिया है, पूरी तरह समर्पित हो गया है। गुरु के प्रति थोड़ा थोड़ा संदेह भी है। अकेले साधना करी, बहुत कुछ हासिल कर लिया, सिद्धियां मिल गई, रिद्धि सिद्धि सब मिल गया, मान सम्मान मिलने लगा, हृदय पवित्र हो गया। जिसको आशीर्वाद देते वो फलित हो जाता, वो पांव छूने लगता। संसार के बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के पांव छूने लगे, मगर मुक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा। उस दिशा में मुक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इस दिशा में चला तो गुरु को धारण करा, फिर गुरु के पास गया, फिर गुरु से बात करी। गुरु ने देखा कि हाँ ठीक है, इतनी ऊंचाई पे आ गया, अब इसको बातें बताई जा सकती हैं। फिर गुरु के साथ साधना करने लगा। जब गुरु के साथ साधना करने लगा तो गुरु जो बोल रहा है वो उसे घट नहीं रहा। समझें, गुरु जो बोल रहा है वो उसे घट नहीं रहा। क्या गुरु में कमी है? क्या साधक में कमी है? हाँ, साधक में कमी है। साधक अभी उस पवित्रता में नहीं पहुंचा, अभी उसको गुरु पे भी संदेह है, अभी उसका ज्ञान पर्याप्त है, वो अपने ज्ञान को लेके चल रहा है। सिद्धियां बहुत मिल गई, बहुत रहस्य जान लिए, अब वो साधारण व्यक्ति नहीं, किसी के सर पे हाथ रखे तो उसका कल्याण कर सकता है, इतना संपन्न हो चुका। मैं किसी के सर पे हाथ रखूं और मैं कल्याण कर सकता हूं, यही मेरा मैं अहंकार का रूप ले लेता है। फिर गुरु जो बता रहा है, क्या वो ठीक है या गलत है? कहीं गुरु मेरा शोषण तो नहीं कर रहा, कहीं गुरु मेरा यूज तो नहीं कर रहा। गुरु पे संदेह होने का मतलब ही है तुम शारीरिक रूप पे गुरु के कितना पास बैठ जाओ, मगर गुरु के तुम पास कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह है। और फिर हजारों तुम्हारे गुरु हैं। हजारों गुरु कब बनते हैं? जब तुम्हारी एक गुरु से प्यास ही नहीं मिटती, एक गुरु से तुम तृप्त नहीं होते। हजारों नदियां कौन ढूंढता है? क्या हजारों नदियां प्यास बुझाने के लिए ढूंढना जरूरी होता है? नहीं। एक नदी ही पूरे जीवन भर की तुम्हारी प्यास को मिटा सकती है। फिर तुम्हें गुरु पर संदेह होता, तभी तुम दूसरे गुरुओं के पास भागते हो। और जो तुम दूसरे गुरुओं के पास भागते हो तो तुम दूसरे गुरु के भी कभी नहीं हो सकते। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक वेश्या सबको प्यार करने का नाटक करे, मगर प्यार वो किसी को नहीं कर सकती। इसे समझना। फिर तुम शिष्य नहीं रहे, तुम तो भगोड़े हो गए।
तुम एक गुरु से तृप्त नहीं हो रहे, गुरु में कमी नहीं हो, जरूर तुम में कमी हो। तुम भागे भागे फिर रहे हो। अब तुम्हें मुक्ति तो नहीं मिलेगी, ये तो निश्चित हो गया, तय हो गया। सिद्धियां बहुत हासिल कर लोगे मगर मुक्त नहीं हो पाओगे। अब उस कंडीशन में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारी मौत होगी तो तुम कहां जाओगे? साधारण जन नहीं हो तुम। अब तुम्हारे साथ क्या घटने वाला है? अब तुम्हें साधारण गर्भ भी पसंद नहीं आएगा। एक आदमी जो करोड़ोंपति हो गया हो, किसी कारण से उसे करोड़ोंपति की संपत्ति छीन ली गई हो, वो करोड़ों छीन लिया गया हो, क्या वो झोपड़ी में रहना पसंद करेगा? सड़क पे सोना पसंद करेगा? न्यूज़पेपर ओढ़ के सर्दियों में सोना पसंद करेगा? किसी की जूठन खाना पसंद करेगा? नहीं। जिन शक्तियों से तुम संपन्न हुए, उन शक्तियों के कारण अब तुम्हारा जन्म बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें जन्म नहीं मिल पाएगा, मुक्ति तुम्हारी होगी नहीं, और कल्याण करने की शक्ति तुम्हारे पास आ ही गई। अब तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, धरती पे आ नहीं पा रहे, और अब जो कोई भी लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, उन्हें तुम आशीर्वाद दे दोगे। यह है देवता। अब यहां पर समझें, यम कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं को भी इस पे संदेह था। मैं कह रहा हूं आज भी देवताओं को इस पे संदेह है। देवताओं को भी मृत्यु के बाद क्या होता है उनको रहस्य नहीं पता, क्योंकि मुक्ति नहीं मिली तो रहस्य कहां से पता लगेगा। वो आज भी त्रिशंकु की तरह बीच में लटके होंगे, झूल रहे हैं। बस जन्म चाहिए मगर वो गर्व नहीं है, अब वो झूल रहे हैं। फिर यम कहते हैं नचिकेता को कि तू ये मत पूछ, ये तू मुझ पे छोड़ दे, तू उसकी जगह कुछ और मांग। और ये सरल नहीं है। सरल क्यों नहीं है? ये ज्ञान सरल क्यों नहीं है? ये धर्म ज्ञान सरल क्यों नहीं है? परमात्मा तो सरल से सरल है। यम कहते हैं ये सरल नहीं है। क्यों यम कहते हैं नचिकेता को ये सरल नहीं है? क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर एक बाल बराबर भी छल कपट रह गया, और वो तुम्हारा छल कपट अगले कई जन्मों तक चल सकता है, इसीलिए यम कहते हैं कि ये सरल नहीं है। तुम्हारा पूरा पवित्र होना, वो ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान सरल नहीं है। हकीकत में वो डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे। गुरु कभी भी डायरेक्ट तुम्हें नहीं बोलता। उसे पता है कि मैं अगर सीधे बोल दूंगा तो तुम वो बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर वो उदाहरण देता है। जीसस प्रवचन कर रहे थे, उसमें से उनके एक प्यारे शिष्य ने हाथ खड़ा करके पूछा कि तुम उदाहरण में मुझे क्यों बताते हो? तुम उदाहरण में हमें समझा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बोलो सारी बात। जीसस मुस्कुराए। जीसस ने कहा सीधे सीधे बोलो तो तुम समझ ही ना पाओगे, और तुम्हें चोट लग जाएगी, और वो चोट तुम्हें बहुत बुरी तरह घायल कर सकती है और तुम भाग जाओगे। इसीलिए मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं। यम ने भी ये नहीं कहा कि नचिकेता तू पवित्र और अपवित्र के बीच में। यम ने कहा ये ज्ञान सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अभी लेने योग्य ही नहीं। तुम धर्म में, तुम घर में तो राजनीति में रहते ही हो, धर्म में भी तुम राजनीति में उतर जाते हो। तुम्हारी पूरी दृष्टि इस पे नहीं होती कि मुझे मुक्ति कैसे मिले। तुम्हारी पूरी दृष्टि इस पे होती है गुरु की फिजिकल एक्टिविटी क्या है। गुरु क्या किसी लड़की से बात कर रहा है? गुरु शराब तो नहीं पी रहा? गुरु मेरे शरीर को भोगने के लिए तो नहीं मेरे पास आ रहा? तुम अभी बहुत नीचे हो। रामकृष्ण परमहंस ने बोला अपने सन्यासियों को, जब बैठे बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि गोबर का कीड़ा गोबर में ही पैदा होकर गोबर में ही मर जाता है, मूलाधार से उठ ही नहीं पाता। वो 3 चक्रों में तुम्हारा जीवन उलझ जाता है, और इन 3 चक्रों में रहकर भी सिद्धियां तो हासिल की जा सकती, मुक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इसे समझे। इसीलिए यम नचिकेता को कहते हैं, हे मेरे प्यारे नचिकेता, ये तुम मुझ पे छोड़ और कुछ मांग। ये ज्ञान सरल नहीं है। हकीकत में ज्ञान तो सरल है, तुम बड़े जटिल हो, क्योंकि तुम्हें किसी पे भरोसा ही नहीं होता। तुम्हें स्वयं अपने पे ही संदेह नहीं, तुम्हें अपने पे भरोसा है और गुरु पे संदेह होता है। उल्टा हो गया।
तुम्हें तो अपने पे संदेह करना चाहिए था। तुम्हें ये सोचना चाहिए था जिस बुद्धि से मैंने इतने जन्म लिए हैं, जिस बुद्धि के कारण मैं इतनी बार भटक रहा हूं, जिस बुद्धि के कारण मैं पागल हुआ पड़ा हूं, क्या वो बुद्धि मुझे मुक्ति दे सकती है? तुम्हें अपने पे तो संदेह कभी नहीं होता, गुरु पे होता है। और तुम तो इतने माहिर हो, अगर तुम किसी गुरु के पास जाओ और तुम्हारे को अनुभव भी घटने लगे, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अलग हो जाए, तुम्हें आत्मज्ञान भी प्राप्त होने लगे, और कोई दूसरा कह दे अरे ये गुरु तो भ्रष्ट है, तुम तत्क्षण गुरु को छोड़ देते हो, क्योंकि तुम अभी उस लायक नहीं हो, इसलिए तुम सरल नहीं हो। ज्ञान सरल है, तुम सरल नहीं हो। इसके ऊपर नचिकेता क्या कहते हैं, कैसे नचिकेता ये बताते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्यों चाह रहा हूं। तो यम बोलते हैं कि ये ज्ञान जो है देवताओं को भी नहीं दिया गया, उन्हें भी समझ नहीं आई। क्यों देवताओं को नहीं दिया गया? क्योंकि देवता भी उस लायक नहीं है। तो हे नचिकेता, तुम कुछ और मांगो। आगे हम देखते हैं नचिकेता क्या कहता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।